गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम ऐश्वर्या। मैं आपकी डब्ल्यू एस की क्लासेस ले रही हूँ। क्लासेस में मैंने 5th यूनिट स्टार्ट करवाई थी आपकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। उसमें हमने क्लास में देख चुके हैं ये सब। नेक्स्ट मैं आपको इस लेक्चर में प्रोवाइड करा रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप इसके नोट्स बना सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में मैं पढ़ा रही हूँ। हमने क्लासेस में देखा था, जब यूनिट स्टार्ट की थी तब उसका इंट्रोडक्शन देखा था, परिचय, डेफिनेशन देखी थी सॉलिड वेस्ट की, और सॉलिड वेस्ट के क्लासिफिकेशंस देखे थे। क्लासिफिकेशंस डिफरेंट टाइप्स में होते हैं, डिफरेंट बेसिस पे होते हैं। हमने क्लास में पहला देखा था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, स्रोत के आधार पर ठोस अपशिष्ट पदार्थ का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस के आधार पर हमने देखे थे। इसमें ये टाइप्स देखे थे। एक डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट, क्लासेस में ये बता चुकी हूँ मैं आपको। म्यूनिसिपालिटी सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट या एग्रीकल्चरल सॉलिड वेस्ट, कमर्शियल एजुकेशनल सॉलिड वेस्ट। इसमें ये घरेलू ठोस अपशिष्ट पदार्थ जिसे हिंदी में कहते हैं। हिंदी मीडियम के भी सिस्टमेटिक वे में आप नोट्स बनाना, एग्जाम टाइम में सुटेबल होगा। म्यूनिसिपालिटी को नगर पालिका द्वारा खुले स्थानों से कचरा इकट्ठा किया हुआ सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपालिटी नगर निगम में से पाया गया कचरा, इंडस्ट्रीज में से पाया गया, एग्रीकल्चर खेतों में से, और कमर्शियल में होटल्स, स्कूल्स, स्टॉल, ये दुकान, ये सभी चीज़ आती है। स्कूल एजुकेशन में, कॉलेजेस, ये सभी इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ये सब सॉलिड वेस्टेज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस मैं बता चुकी हूँ क्लास में। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति के आधार पर ठोस अपशिष्ट पदार्थ का वर्गीकरण। ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में है। ये 11 डिफरेंट टाइप्स में है। 1 बाय 1 इंग्लिश हिंदी दोनों में एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा आपके हिसाब से। पहला है क्लासिफिकेशन, बता रही हूँ नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर बता रही हूँ। पहला है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट जिसे हिंदी में कहते हैं जीव निम्न योग्य या बायोडिग्रेडेबल ठोस अपशिष्ट पदार्थ। बायोडिग्रेडेबल मीन्स डिग्रेडेबल, मतलब कि जो चीज़ रिसाइकल हो जाए। डिग्रेडेबल का मीनिंग यहाँ होता है कि जो वेस्ट मटेरियल रिसाइकल हो जाए। रिसाइकल मीन्स डबल से उनका उपयोग हो जाए कोई नई चीज़ बनाने में, वो डिग्रेडेबल होता है। डिग्रेडेबल, रिसाइकल। देखेंगे बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। वह जीव या वह वेस्ट मटेरियल जिनके ऊपर एंजाइम्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म पदार्थ, सूक्ष्म जीव जिन पर अटैक करेंगे। ऐसे सॉलिड वेस्ट मटेरियल पर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव अटैक करते हैं और उन्हें सड़ा देते हैं, उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज कर दिया, उनके ज़रिए बीमारियाँ भी नहीं फैलेगी और ये किसी भी टाइप का हार्म ह्यूमन बीइंग पे नहीं पहुंचाएगा। देखिए इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं। सूक्ष्म जीव उसमें अटैक करते हैं, सूक्ष्म जीव।
सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब वेस्ट मटेरियल पर, सॉलिड वेस्ट मटेरियल पर अटैक करेंगे, ठोस अपशिष्ट पदार्थ पर अटैक करेंगे और उन्हें सड़ा देंगे, इनका मानव पर किसी भी टाइप का हार्म नहीं होगा, किसी भी टाइप का नुकसान नहीं होगा। सॉलिड वेस्ट मटेरियल, सॉलिड वेस्ट मटेरियल पर सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं। कौन से वाले वेस्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं हम? बायोडिग्रेडेबल, जो रिसाइकल हो जाए। अब बायोडिग्रेडेबल में बात आती है कौन से सॉलिड वेस्ट की? डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट, डोमेस्टिक में घरेलू, पूरे घरेलू जो भी काम करते हैं घर में और घर से उत्पन्न कचरा जो होता है वो डोमेस्टिक वेस्ट मटेरियल कहलाता है। सब्जियों के छिलके, सब्जियां सड़ी हुई, कूड़ा कचरा, बोन्स होती है, हड्डियाँ ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स की, पशु पक्षी, ह्यूमन बींग का सॉलिड वेस्ट, ये सभी चीज़ें, एक हो गया डोमेस्टिक वेस्ट, बोन्स मतलब हड्डियाँ, एनिमल्स, बोन्स ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, इधर वेजिटेबल्स, सब्जियाँ। हिंदी मीडियम वाले भी अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाए इसके। ह्यूमन एक्सक्रीटा वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट एक्सेट्रा। इन पर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव अटैक करेंगे और उन्हें सड़ा देंगे, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते, और मैंने बताया कि यह ह्यूमन बीइंग पर, मनुष्य पर किसी भी टाइप का नुकसान नहीं करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप बिल्कुल सिस्टम वाइज नोट्स बनाइए इसके।